हेलो, स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। आज हम नवरात्रि के बारे में कुछ जानेंगे और उसके बाद एक छोटी टैरो रीडिंग भी करेंगे। जैसे आप सब जानते हो, सितंबर 26 को शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि। साल में 4 नवरात्रि आते हैं, जिसमें ये सितंबर अक्टूबर में आने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट नवरात्रि जो देश भर में स्पेशली हिंदुस्तान में मनाई जाती है और ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे इंडियंस हैं नवरात्रि को मनाया जाता है। तो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं ये माँ दुर्गा के ऑनर में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। ये 9 डेज़ का फेस्टिवल है, इसे कहते हैं नवरात्रि यानी 9 नाइट्स। तो बहुत इम्पॉर्टेंट और सोचने वाली बात ये है कि इसे 9 नाइट्स क्यों कहते हैं। मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स हमारे दिन में मनाए जाते हैं, लेकिन इसमें रात्रि का बहुत बड़ा महत्व है और एक एंशंट संस्कृत टेक्स्ट है, बहुत सारे घरों में पढ़ा जाता है ड्यूरिंग नवरात्रि। शक्ति की उपासना करने वाले बहुत सारे लोग भी इसे रिसाइट करते हैं। इसे कहते हैं दुर्गा सप्तशती, जो चंडी पाठ के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग 700 वर्सेस का ये संस्कृत टेक्स्ट है, जिसमें एक एलॉबरेट एक्सप्लेनेशन, एक स्टोरी दी गई है कि जहाँ माँ दुर्गा ने डीमंस को 9 नाइट्स बैटल करके कैसे हराया। तो ये 9 नाइट्स रिप्रेजेंट करती है हमारी शैडो साइड को। इस त्योहार का इम्पोर्टेंस इसके नाम में ही छुपा हुआ है। ये जो 9 नाइट्स और इस हर एक दिन की नवरात्रि की एक एक देवता होती है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कात्यायनी, तो उसका हर एक का एक एक यूनिक पर्पस है अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने का। तो ये अगर आप बहुत स्पिरिचुअल नहीं हो, आप किसी बहुत टीडियस टेक्निकल पूजा पाठ को नहीं फॉलो कर सकते, फिर भी अपने अंदर सब ह्यूमंस में, नो मैटर इफ़ यू आर अ मैन और वुमन, एक शक्ति होती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, वो है शक्ति। इस शक्ति के अलाइनमेंट में जितना आप रहोगे, आपकी एक्सटीरियर लाइफ, 3D लाइफ और आपकी इंटीरियर लाइफ दोनों में एक अच्छा बैलेंस रहेगा। आपकी सोच ताज़ा और क्लियर रहेगी। आप अपने 3D लाइफ को बहुत हेल्दी तरीके से जी पाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी होता है अपने शैडो साइड से वाकिफ़ होना, उससे इंट्रोड्यूस होना, अपने शैडो पे काम करना। और इसमें देवी की आराधना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एक लॉन्ग लास्टिंग क्रॉनिक मेंटल इशू है आपका, कोई किसी बात का एक डर बैठा है, किसी लोगों का डर है, या बचपन की कोई बहुत तंग करने वाली याद है जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में कुछ स्टेप्स नहीं ले पाते, या कहीं ना कहीं कुछ फोबिया है, एंग्जाइटीज़ है, ऐसे डार्क और शैडो चीज़ों को बैटल करने के लिए ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छी होती है। अगर आप ऑलरेडी किसी पाठ को फॉलो करते हो, आपके घर में कोई ट्रेडिशन है देवी की पूजा की, डेफिनेटली फॉलो दैट। अगर पॉसिबल है, लोग उपवास रखते हैं, लोग 9 दिन चंडी पाठ करते हैं या देवी के मंत्रों का जाप करते हैं। इट्स ऑल पर्सनल चॉइस, आप जिसके साथ रेजोनेट हो। अगर आप ये सब नहीं कर सकते, आप जस्ट कनेक्शन चाहते हो देवी से, तो किसी भी गॉडेस ऊर्जा के साथ, गॉडेस से जिसके भी साथ आप कनेक्शन महसूस कर सकते हो, उसके पिक्चर को लेकर आप मेडिटेट कर सकते हो। आप श्री यंत्र पे मेडिटेट कर सकते हो। यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने थोड़े लिंक डाले हैं जहाँ जो देखकर आप वो मेडिटेशन के साथ कनेक्ट करो, या अगर आपको सीखना है या लिरिक्स चाहिए तो थोड़े फ्यू गॉडेस मंत्रास के लिंक मैंने दिए हुए हैं जो मैंने यूट्यूब पे फाइंड किए, तो यू कैन फॉलो दैट। और आप जस्ट इट्स योर विश, आप जो करना चाहो, लेकिन कुछ इंटेंशन सेट कीजिए। जो बात आपको बहुत सालों से तंग कर रही है आपके पर्सनल ग्रोथ में, ये टाइम बहुत स्पिरिचुअल होता है। तो मुझे कार चाहिए, या हस्बैंड चाहिए, वाइफ चाहिए, जॉब चाहिए, इससे ज़्यादा जो भी
आपकी पर्सनल एक शैडो साइड है जिससे आप बहुत जूझ रहे हो। शायद आप ओपन नहीं हो पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते लोगों से, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है और उसकी वजह शायद आपको अंदर कहीं पता है, कहीं एक ऐसा कोई इवेंट है आपके लाइफ का जिससे आप जुड़ते हो, उसकी वजह से आपकी बचपन में ग्रोथ रुक गई थी, आपको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था। ऐसी चीज़ों को लेट गो करने के लिए ये टाइम अच्छा है। आप अपनी इंटेंशन लिख सकते हो एट द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि एंड रोज़ मे बी 5 मिनट्स 10 मिनट्स उस इंटेंशन को रिलीज़ करने में लगाइए। मेडिटेट कीजिए वाइट लाइट पे या गॉडेस को देखकर, जिस भी वे से आप कनेक्ट करना चाहो, लेकिन प्लीज़ वर्क ऑन सम ऑफ द शैडो आस्पेक्ट जो आप रिलीज़ करना चाहो। ये एक्सेलेंट टाइम है उस पे सेल्फ ग्रोथ पे काम करने के लिए और अपने खुद की लाइफ की प्रोग्रेस को हमने कहीं ना कहीं खुद ने ही लिमिटेशंस डालकर अगर रुकाया है, तो उस लिमिटेशंस को निकालने के लिए नवरात्रि इज़ द बेस्ट टाइम। अब बहुत सारे घरों में ये 9 दिनों में एक दिया जलाने की ट्रेडिशन होती है जो पूरे 9 दिन ऑन रहता है, दिया। एंड ये फायर एनर्जी है, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। गॉडेस चंडी हमारे सोलर प्लेक्सस को रूल करती है। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस में कोई प्रॉब्लम्स है, अपने खुद को एक्सप्रेस करने में, अपना पूरा पोटेंशियल है उसको बाहर लाने में, जो भी सेल्फ लिमिटिंग प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उसे रिमूव करने में नवरात्रि इज़ द बेस्ट टाइम। सो प्लीज़ टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम जोन। खुद के शक्ति के साथ, खुद के डिविनिटी के साथ कनेक्ट होइए जितना हो सके। आप ये 9-10 दिन थोड़ा सा सोशल नेटवर्किंग से, सोशल मीडिया से डिसकनेक्ट करके खुद के साथ माँ दुर्गा के साथ बिताइए। आपको ऑटोमेटिकली मैसेजेस मिलेंगे, आपको आगे क्या करना चाहिए इसके स्टेप्स मिलेंगे। और हम शुरू करते हैं रीडिंग। यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। ये आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिखेगी, इसमें 3 पाइल्स दिए हुए हैं मैंने। एक माँ काली की इमेज है, देन माँ सरस्वती और माँ महालक्ष्मी। तो इसमें से आप कोई भी एक इमेज या एक से भी ज़्यादा पाइल से कनेक्ट हो रहे हो तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो शुरू करते हैं हम रीडिंग, और हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 से। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है माँ दुर्गा से। हम एक अलग स्प्रेड से देखेंगे इस बार। हम देखेंगे एक इन्वर्टेड ट्रायंगल स्प्रेड से, जो दर्शाता है माँ की ऊर्जा को। एंड सभी सभ्यताओं में, वर्ल्ड में, आप इंडियन हो या किसी और कल्चर से बिलोंग करते हो, वहाँ पे गॉडेस एनर्जी को हमेशा इन्वर्टेड ट्रायंगल में डिनोट किया जाता है। तो इस ट्रायंगल से जानेंगे हम अलग स्प्रेड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपका पहला कार्ड है द लवर्स। योर नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। दो महत्वपूर्ण मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज। अगर इस वक्त आप किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम से लेकर जूझ रहे हो, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में कोई बहुत बड़ा दरार आया है, डिस्टेंस आया है, आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे हो, या फिर आपका रोमांटिक रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत ही अप्स एंड डाउन से गुजर चुका है, उसमें बहुत सारी एंग्जाइटी है 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ, तो यहाँ मैसेज ये आ रहा है कि ये फिर से स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। द ट्रायंगल इज़ गोइंग टू कम बैक
तो डेफिनेटली यहाँ पे एक दरार आ चुकी है रिश्ते में पास्ट ट्रॉमास की वजह से। जो भी है आप स्पेशली ये आपको रात में बहुत तंग करती है, बहुत सारे नाइटमेयर्स आते हैं, या आप सो नहीं पा रहे हो, इंसोम्निया हो सकता है किसी को, या वही वही थॉट्स आपके मन में रिपीट होते रहते हैं एंड आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि उस डिफ़िकल्ट साइकिल से बाहर निकलो। और यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो 9 के बाद आता है 10, तो आप बहुत पास हो किसी एंडिंग के। तो एंडिंग किस बात की? एंडिंग होगी कॉन्फ्लिक्ट्स की। ऐसे विचारों से मुक्तता मिलेगी जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। ऐसी मेमोरीज, ऐसे पास्ट किसी की बातें जो कान में जूझती रहती है आपके, एंड आप फिर से वही वही पैटर्न में घूमते रहते हो और इस मेंटल ट्रॉमा को आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। तो इस नवरात्रि मैसेज ये है आपके लिए कि बहुत ही जल्दी इस सिचुएशन में बहुत बड़ा सुधार आएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली एक अच्छा सुधार आता है। ये कोई हवा में देने वाला प्रॉमिस नहीं होता है। पेंटिकल की एनर्जी है और वो भी किंग ऑफ पेंटिकल है। तो यहाँ पे माँ कह रही है आपके लिए कि एक डेफिनेट चेंज आएगा, और ये चेंज शायद किसी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के थ्रू आ रहा है। आपके लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आएंगे, फाइनेंशियल बदलाव। शायद आप अब तक अगर आत्मनिर्भर नहीं थे, आप खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, फिनेंशियली आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, तो आपके उस लाइफ में, आपके करियर में ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉर्पोरेट जॉब ही मिले, आप होम बेस्ड कोई बिजनेस शुरू करो, बट वॉट एवर दैट इज़, आपकी फिनेंशियल लाइफ बहुत अच्छी होगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपको, एंड वो ग्रो होगी, वो बहुत बड़ी ग्रो होगी। जितना काम करते जाओगे आप, आगे चल के एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेबल बिजनेस या जॉब बन सकता है। ये इसकी छोटी शुरुआत हो सकती है, लेकिन बहुत टाइम नहीं लगेगा क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे। तो ऑलरेडी आप में वो पोटेंशियल मौजूद है, और जैसी जैसी आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ती जाएगी, उसमें बदलाव आते जाएंगे, सुधार आते जाएंगे। इस 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी से आप बहुत अच्छी तरीके से बाहर आओगे। यहाँ पे है 6, 9 एंड देन किंग, तो एक प्रोग्रेशन है डेफिनेटली। तो अगर आपका बहुत लंबा रिलेशनशिप है और इसमें शुरू के सालों में बहुत अच्छे दिन आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, कुछ फॉन्ड मेमोरीज है, लेकिन बीच के सालों में कुछ दरारें आ गई हैं, एक दूसरे को बहुत सारी कड़वाहट भरी बातें कही है, तो उसमें बहुत चेंज आएगा इस फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट की वजह से। शायद आपने एज अ कपल दोनों ने कुछ फाइनेंस में डिफ़िकल्टीज देखी है, एंड उसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में स्ट्रेन आया है। एंड इफ़ दिस इज़ नॉट अ रिलेशनशिप की, तो ये भी हो सकता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंस आपकी अच्छी जॉब नहीं है, या करियर में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उसकी वजह से करीबी लोगों से आपको बहुत सारे ताने सुनने पड़े हैं, क्रिटिसिज्म सुनना पड़ा है, और आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ उसमें एक ब्लॉकेज आया बिकॉज ऑफ दीज वर्ड्स। एनकरेजिंग बातें नहीं सुनी आपने, हमेशा क्रिटिसाइजिंग बातें सुनी फाइनेंस को लेकर, तो उसकी वजह से आप मायूस हो, या आपको उसका स्ट्रेस बहुत है। लेकिन इस सिचुएशन में भी बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे आ रहा है इस नवरात्रि में। जितना आप कनेक्शन अच्छा रखोगे माँ से, जो भी शैडो एनर्जी है उसे रिलीज़ करोगे। अगर आपने इंट्रो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच इंट्रो अगेन, उसमें एक सिंपल रेमेडीज़ बताई गई हैं। तो उसके साथ जितना कनेक्ट करोगे आप, अपने खुद पर जितना वर्क करोगे, आपको रिजल्ट्स दिखते जाएंगे, फास्ट रिजल्ट्स भी दिखेंगे। वाव, टावर है बैक ऑफ द डेक, ये देखा नहीं था मैंने। बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, डेफिनेटली बदलाव आ रहे हैं। और उसके नीचे ही है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन द मैसेज इज़ द सेम कि आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। जो शेकी फाउंडेशन था, जिसकी वजह से आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं शेक हो गया था किसी सिचुएशन में, ये बिल्डिंग जैसे पूरी तरीके से
टूट रही है और उसके पीछे है हम देख सकते हैं सन है यहाँ पे, तो सन की रेज बाहर आ रही है, तो बहुत ही करीब हो आप एक साइकिल कंप्लीट करने के। एंड ये साइकिल ज़रूरी नहीं है कि कुछ एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज आए आपके लाइफ में। ये एक ऐसा मेंटल ट्रॉमा कॉन्फ्लिक्ट, हमेशा उसी बातों में आप फंसे हो, देन आपका आउटबर्स्ट हो जाता है एंगर का, एंड देन अगेन यू आर इन दैट सेम एनर्जी। उससे बाहर एक ही जंप में आप निकल सकते हो। जितना शैडो वर्क करोगे, जितना रिलीज करोगे, उतना आप उस एनर्जी से बाहर निकलोगे। और यहाँ देख सकते हो कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स इस स्टैग के हॉर्न पे कैसा खड़ा है। इज़ नॉट स्केयर्ड, जैसे इसने एक पैर इधर रखा है और एक इधर, और बहुत अच्छी तरीके से रिलैक्स्ड स्टेट में खड़ा है ये। बल्कि ये बहुत ही ट्रिकी पोजीशन है जहाँ खड़ा है, ये गिर सकता है कभी भी अगर ये स्टैग मूव हो गया तो, लेकिन इसे पता है कि ये गिरेगा नहीं, ये मैनेज कर सकता है ये। तो ये बहुत प्रोटेक्टेड भी है। स्टैग की एनर्जी जब भी आती है तो बहुत सारा प्रोटेक्शन मौजूद होता है, और ये हिल सकता है, लेकिन इसे भी पता है कि ये इसे गिरने नहीं देगा ये स्टैग को, और इस आदमी को पूरा भरोसा है इस स्टैग पे कि ये खुद को गिरने नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं अंदर वो विश्वास रखना माँ पे कि जो भी केओटिक एनर्जी है, जो भी अप्स एंड डाउन्स टर्मोइल हो रही है, वो आपके भले के लिए हो रहे हैं और आपको गिरने नहीं दिया जाएगा। और एक एक्सीलेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, या ऑलरेडी कोई जॉब में हो तो उसमें बरकत दिखेगी, बहुत सारी ग्रोथ दिखेगी। नवरात्रि के बाद बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ माँ के। आपको एक से बढ़कर 2 जॉब्स ऑफर आ भी सकती है, देयर इज़ अ चॉइस हियर। और पर्सनल रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा जब फाइनेंस, लेकिन हाँ, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होएगा ये फाइनेंशियल ग्रोथ के सहारे में। तो इसमें कोडिपेंडेंसी की वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज भी आए हैं, तो देखते हैं आपके लिए और एक्स्ट्रा एडवाइस क्या है। बोन कलेक्टर नंबर 1, नंबर 1 सन की ऊर्जा होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 को सन के साथ जुड़ा जाता है। और मैंने कहा था यहाँ एक बाहर सूरज निकल रहा है, तो एक नई सुबह का आना, नई अपॉर्चुनिटीज़ आना। वो रात ख़त्म हो गई अभी, और ये नवरात्रि है। जो बैटल चली थी 9 रातों तक, उसके बाद दैत्यों का संहार हुआ, और दशमी, विजयादशमी जिससे हम दशहरा मनाते हैं, उस 10th डे फिर से 10 है, तो अगेन सूरज की एनर्जी है, उसमें नंबर 1 की एनर्जी है। तो पुराना सब खत्म हो गया। ये जैसे ओल्ड लेडी देख रहे हो आप, ये बैठी है एक सर्कल में, एक लंबी सर्कल, लंबा साइकिल ख़त्म हो गया है यहाँ पे। ट्रस्ट मी, ये आपके लिए ही मैसेज है। एपेटाइट, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये है आपका दूसरा कार्ड, इसे हम यहाँ रखेंगे और एक कार्ड लेंगे। कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा सुधार आएगा। ये 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है कार्ड। तो जो ब्लू कलर का एपेटाइट थ्रोट चक्रा से रिलेटेड होता है, तो एक दूसरे को कही गई बहुत दर्दनाक बातों ने इसमें, इस सिचुएशन में डिफ़िकल्टीज़ पैदा की है। कोई भी सिचुएशन है आपकी, आपको किसी से हमेशा ताने सुनने पड़े हैं, क्रिटिसिज्म लेना पड़ा है, और उसी की वजह से आप वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और बैलेंस खो चुके हैं। और नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। एंड यहाँ पे बैक ऑफ द डेक है गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। मैंने कहा था यहाँ प्रोटेक्शन है, बहुत सारा प्रोटेक्शन। ऐसे लगेगा कि अर्थक्वेक हो रहा है और आपका घर जैसे शेक हो रहा है, बट इट वोंट ब्रेक। जो भी हिल के गिर रहा है वो जो चाहिए नहीं था आपको, या ज़रूरी नहीं है आपके लाइफ में वो चीज़ें, लेकिन बहुत सारी शांति आएगी आपके लाइफ में, पीस आएगी।
बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट इन कम्युनिकेशन। जो बातें कहनी है वो कहनी ही है, उसमें डरना नहीं है। कंफर्ट जोन से निकल के वो बातें कहिए। किसी को क्या लगेगा या फिर से आपके लाइफ में वही एंजाइटी होगी, क्रिटिसिज्म होगी, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यू आर वेल प्रोटेक्टेड। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है ये डिवाइन समझ रही है यहाँ पे। जितना खुल के बात करोगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक रैबिट है और एक क्लॉक के साथ बैठी है। ये जो लेडी है, ओल्ड लेडी है, बोन कलेक्टर होते हैं शामन ट्रेडिशन में। बहुत सारे बोन्स के साथ काम करते हैं ये। इनके पास बहुत विजडम होता है। एंड रैबिट स्पिरिट एनिमल आपके लिए बहुत सारा लक ला रहा है। और इस लेडी, इस छोटी लड़की के साथ सर में है बहुत सारे बटरफ्लाइज। इसने क्लिप पहनी है एंड देन बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। कम्युनिकेशन में बहुत सारे चेंजेस आएंगे भी और आपको लाने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल कम्युनिकेट करते वक्त डरने की ज़रूरत नहीं है। एक मेन मैसेज ये है, आपको कम्युनिकेशन से शायद एंजाइटी हो रही है क्योंकि आपने पास्ट में वही पैटर्न्स देखे हैं। अपनी बात अगर आप रखते हो तो उसे बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन नो मैटर व्हाट, यू आर आउट ऑफ दिस साइकिल, इस चीज़ से। और ये नाइट है, देखा आपने, ये नाइट है और उसके पास एक सोर्ड है। तो इस सोर्ड का आपको यूज़ करना है। एंड देन अगेन दिस इज़ नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो सोर्ड्स यूजुअली दर्शाते हैं बातों को, थॉट्स को, विचारों को, कम्युनिकेशन को। तो ये नाइट आपको कहाँ बनना है? कम्युनिकेशन में बनना है। ब्रेवरी कहाँ दिखानी है? कम्युनिकेट करते वक्त, अपनी बात को रखते वक्त मत डरिए। आपको बहुत सारी अच्छी फिनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। बट हाँ, यू हैव टू बी लिटिल बिट करेजियस। बिल्कुल मत डरिए। आपके पास भगवान का, माँ दुर्गा का बहुत बड़ा आशीर्वाद मौजूद है। हम लास्ट में एक मेजर अरकाना की एनर्जी देखेंगे कि कौन सा मेजर अरकाना आपको हेल्पफुल रहने वाला है या उसका मैसेज क्या है। द सन। वाओ, मैंने क्या कहा था? मेरे मैसेजेस बिल्कुल गलत नहीं जाते हैं। मैं चैनल्ड मैसेजेस देती हूँ। मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे फिर से सन की एनर्जी है और सूरज निकल रहा है। सन है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इनर सोल। आप में वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। आपकी आवाज़ फिर से आपको मिल रही है। खोए हुए, भूले बिसरे जो ड्रीम्स थे आपके, जो कहीं ना कहीं आपने डर के मारे छोड़ दिए हैं, अपनी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं दबा के रखा है, वो सब बाहर आ रहा है। देखा ये सन कितना ब्राइट है। उसी तरीके से आप ये जैसे 9 डेज में, 9 नाइट्स में माँ दुर्गा ने दैत्यों का संहार किया और विजयादशमी होती है 10th डे और विक्ट्री होती है। उसी तरीके से आप ये बहुत ही लंबे दर्दनाक साइकिल से बाहर निकल रहे हो। बहुत सुंदर एनर्जी मौजूद है यहाँ। ट्रस्ट मी, यू विल सी द डिफरेंस आपके लाइफ में। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। कॉन्फिडेंट रहिए और जितना हो सके बात कीजिए, कम्युनिकेट। बिल्कुल डरना नहीं है। जितना बात रखते जाओगे ये सन की एनर्जी और आपके लाइफ में ब्राइट होते जाएगी। तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 1। Thank you for watching and lot of best wishes and also a happy Navratri to you all. Thank you. Hello and welcome to your reading, pile number 2. देखते हैं आपके लिए इस नवरात्रि माँ दुर्गा का क्या संदेश है। तो हम एक अलग स्प्रेड से जानेंगे इस बार। ये होगा द ट्रायंगल स्प्रेड। और बहुत सारे सभ्यताओं में, बहुत सारी कल्चर में डिवाइन मदर को, गॉडेस एनर्जी को इन्वर्टेड ट्रायंगल से दर्शाया जाता है, जैसे शक्ति का सिंबल होता है। तो हम उसी स्प्रेड से जानेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, किस एरिया में आपको फोकस करना चाहिए, क्या एडवाइस है।
तो चलो शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। आपका पहला कार्ड है द वर्ल्ड, आपका दूसरा कार्ड है डेथ, ओ माय गॉड, और आपका थर्ड कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अमेजिंग। बहुत फास्ट किसी साइकिल का एंड हो रहा है, बहुत फास्ट। इसमें टाइम नहीं लगेगा, एक सडन चेंज आ रहा है। वर्ल्ड और डेथ एक साथ आए हैं यहाँ पे। नवंबर तक आप डेफिनेटली कुछ चेंज देखोगे, नवंबर के महीने तक। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन दे रही हूँ मैं यहाँ पे आपके लाइफ में, क्योंकि स्पीड के कार्ड्स हैं ये तीनों। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत ज़ोरों से आता है, फास्ट एक्शन वाला कार्ड होता है। फिर वर्ल्ड है, फिर डेथ है। तो ये एनर्जी कह रही है कि आप इस वक्त हो एक कगार पे बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के, चेंज के। ये चेंज कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत डिफ़िकल्ट सा चेंज हो। 10 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, यस, एक चेंज तो आ रहा है। साइकिल एंड हो रही है यहाँ पे, नो वंडर। ये 10 की एनर्जी, ये कार्ड को ज़रा, ओह माय गॉड, यहाँ देखो फुल है कार्ड, इस नया न्यू बिगिनिंग। तो जैसे आप देख सकते हो 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे एक देयर इज़ अ पर्सन सिटिंग इन अ बोट, और यहाँ पे बहुत सारे सोर्ड्स हैं और वो पानी में है, और इसके पास एक छोटा टूल है लेकिन उसमें ब्लड लगा हुआ है। तो इसने शायद किसी को ढकेल दिया पानी में, या उसके हाथ काट दिए, या उस पर वार किया। तो इसी और कोई यहाँ पे डूब रहा है, वो ट्राई कर रहा है पकड़ने का, लेकिन डूब रहा है कोई। तो इसी तरीके से आप पे बहुत सारे वार हुए हैं, बहुत सारे मेंटल अटैक्स हुए हैं। आप हमेशा खुद को अकेला महसूस करते हो, बैक स्टैबिंग एनर्जी में, या किसी ने बहुत जिस पे आपने भरोसा किया था, ऐसे किसी पर्सन ने आपको ढकेल दिया इस रिवर में और आप गोते खाने लगे। तो ये एनर्जी बैक ऑफ द डेक मौजूद है। इसका मतलब बहुत सारा पास्ट में हो चुका है, प्रेजेंट मोमेंट में आप गुजर रहे हो ऐसी सिचुएशन में। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ भयंकर फिज़िकल रियलिटी में हो। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कार्ड जब आता है तो लोग कुछ ऐसे काम में फंसे होते हैं, किसी ऐसे जॉब में होते हैं जो अनचाहा होता है, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से करना पड़ता है, या ऐसा कोई रिलेशनशिप होता है, या इवन ऐसा कुछ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, खुद के अंदर दबाते जाते हैं। कभी कभी मेंटल एगनी बहुत होती है, पास्ट में चाइल्डहुड के कुछ वुंड्स होते हैं जो एडल्ट लाइफ में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन वो हमेशा उनको रिपीटेडली तकलीफ़ देते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं। कुछ भी हो सकता है, लंबे समय से चल रहा हुआ कोई साइकिल है यहाँ पे जो सडनली ख़त्म हो रहा है। बहुत ही क्लियर आंसर है यहाँ पे। कोई फूल निकला, एंड जैसे हम देख भी नहीं रहे थे लेकिन नीचे फूल है। तो डेथ कार्ड एंड द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स को देखो ये कैसे आ रही है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसको खुद पे कॉन्फिडेंट है, और इसने देखो कैसे पकड़ी है उसकी सींग, जैसे पूरा उसने इस स्टेट को अपने हाथों में कंट्रोल में रखा है, और इसके हाथ में एक स्पून है। तो ये कोई एक एडल्ट लड़की नहीं है, ये एक यंग लड़की है, लेकिन इसको खुद पे बहुत बड़ा भरोसा है। तो इसी तरीके से आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन, नया फेज़, पुराना सब निकल रहा है यहाँ पे। और डेथ कार्ड होता है 21, एंड ये होता है 13 नंबर का कार्ड विच इज़ 4। तो ये है 3, 4, एक बहुत अच्छी प्रोग्रेशन है यहाँ पे। पास्ट का सब कुछ निकल गया, नई बिगनिंग। और ऐसा नहीं कि आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, बहुत अच्छी नई बिगनिंग आ रही है यहाँ पे। इसमें बहुत सारे वाइब्रेंट कलर्स है,
देयर इज रेड कलर, ऑरेंज कलर। तो आपका रूट चक्रा और सेक्रल चक्रा काफ़ी स्टेबल होने वाला है इस नए फेज़ में। आप बहुत सिक्योर महसूस करोगे, क्रिएटिविटी में बहुत सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो भी क्रिएटिव काम करते हो आगे चल के उसमें फिनेंशियल गेन्स भी मिल सकते हैं। जो भी काम करोगे उसको वाइड स्प्रेड अप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कार्ड के साथ आया है तो ग्लोबल रिकग्निशन मिलने के चांसेस हैं इसमें। एंड ये लोग एक ये जो डांस कर रहे हैं ये एक पानी में वाटर बोर्डिंग जैसा कुछ है यहाँ पे, और इस पे बैलेंस करते हुए ये लोग डांस कर रहे हैं। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल चाहिए बॉडी, एंड ऑल्सो आपका पूरा ध्यान अपने फीट पे चाहिए। तो फीट इज़ अगेन रूट चक्रा। तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी, आपका इनर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहने वाला है इस आगे वाले फेज़ में। यहाँ पे येलो फ्लावर से बहुत सारे सोलर प्लेक्सस एक्टिव रहेगा। कोई भी काम करते वक्त आपके मन में डाउट्स नहीं आएंगे, इनर फायर बर्न होगी। देयर इज़ अ चांस बहुत लोगों से रेजोनेट नहीं होगा, फ्यू ऑफ देम, आप किसी ऐसी जगह मूव हो जाओ, रिलोकेट हो जाओ, बहुत सारा सन होगा वहाँ पे, सन की एनर्जी बहुत होगी। तो एक्सेलेंट रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस कार्ड्स क्या है। माउंटेन नंबर 6, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। तो ये वर्ल्ड के साथ आया है माउंटेन का। एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल आपके लाइफ से हट गया इस नए साइकिल में, इस नवरात्रि के बाद। बहुत बड़ा था साइकिल, और आप माउंटेन अगेन इज़ अ वेरी ग्राउंडिंग एनर्जी। आप बहुत सिक्योर और स्टेबल महसूस करने वाले हो। जब भी ये वर्ल्ड और डेथ आता है तब कोई बहुत ड्रामेटिक चेंजेस होते हैं, लेकिन आप ये चेंजेस के बाद या ये चेंजेस से जो भी जाओगे आप पे बहुत अच्छा प्रभाव हो रहा है। यानी आप शेकअप नहीं हो रहे हो, एक्चुअल में आप में जो भी इनर फायर था वो सब बाहर निकल रहा है इसकी वजह से। जो भी पास्ट डर था या जो भी प्रेशर थे आपके वो सब निकल रहे हैं, और आप बिना किसी के बारे में सोचे या किसी प्रेशर के नीचे ना आते हुए अपनी लाइफ आगे बढ़ा रहे हो। यहाँ पे एगेट, गेट बैक इनटू बैलेंस। देखा, मैंने कहा था ये बैलेंस की ऊर्जा है। बहुत सटीक मैसेज आते हैं जब भी हम टैरो को रीड करना शुरू करते हैं तब। एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर फ्यू ऑफ यू कि कोई नई जगह रीलोकेट होने के बाद आप अपने काउंटर पार्ट से मिले। अगर आपसे ये रेजोनेट होता है, आप सिंगल हो, किसी की तलाश में हो, तो आपको कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसके साथ आपकी आगे चल के शादी हो, घर बसे, आपकी नई ज़िंदगी उनके साथ शुरू हो। तो ये कोई नई लोकेशन में जाने के बाद आपको मिल सकते हैं। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड। ओके, एंड यहाँ आया है मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। तो बहुत सारे गार्डियंस हैं आपके साथ, गार्डियन एंजल्स हैं, और ये कह रहे हैं कि ड्रॉप योर शील्ड, और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स बनो, एक्शन लो, इनिशिएटिव लो, बिल्कुल ही डरो मत, पास्ट की तरफ मत देखो। जो भी पास्ट में होना था वो हो चुका है, दैट इज़ नॉट अ रियलिटी। अभी सिर्फ वो एक मेमोरी है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, इट्स नॉट अ रियलिटी। तो आप बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। इस लड़की को मैं इन सभी कार्डों में फिर से इस लड़की को देख रही हूँ कि इसने पकड़ा कैसे है इसके सिंग को, और पकड़ा है, और वो एक
स्पून लेकर निकल पड़ी है एक किसी के साथ फाइट करने के लिए। तो स्पून इज़ नॉट एक्चुअली टूल, ये स्पैचुला स्पून जो भी है इसके हाथ में, ये कोई वेपन नहीं होता है, लेकिन जो भी हाथ में आया वो उठाकर वो चल पड़ी है। तो इसी तरीके से जो भी है आपके रिसोर्सेस उससे लेकर चल पड़िए। आगे आपके लिए रास्ता बनाया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा, फाइनेंस दिया जाएगा, सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। एक्चुअल में आप ऑलरेडी निकल चुके हो इस लंबे साइकिल से। और मैजिक गार्डियन अनलॉक द मैजिक विद इन, बहुत सारी ऐसी पोटेंशियल भर भर के बैठी है आप में जो आना चाहती हैं बाहर। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान दीजिए, दूसरों के बारे में ना सोचिए। गेट बैक इनटू बैलेंस। ये डेथ के साथ आया है एंड ये कह रहा है कि कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस ने बहुत सारे अकेलापन आपने देखा है, बहुत लंबा अकेलापन देखा है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं कर पाते लोगों पे। आप आई थिंक आप वर्स्ट ही इमेजिन कर रहे हो अभी हर एक सिचुएशन में। तो उससे प्रॉबेबली इट वाज ट्रू फ्यू ईयर्स एगो, लेकिन अब आपकी लाइफ में वो ऊर्जा नहीं है। आपके साथ है बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी प्रोटेक्शन, बहुत न्यू बिगनिंग्स है। नंबर 6 का कार्ड आया है, तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ये न्यूमरोलॉजी वीनस की एनर्जी है। शुक्र आपका बहुत अच्छा होगा। आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे। ये वर्ल्ड कार्ड के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स, प्यार से भरे हुए, सपोर्ट से भरे हुए, इनकरेजिंग रिलेशनशिप्स आएंगे, फ्रेंडशिप्स, सोल ट्राइब से मिलना, बहुत अच्छा सपोर्टिव ग्रुप मिलेगा। बहुत हैप्पी मनी आ रही है आपके लाइफ में, हेल्दी और हैप्पी मनी। जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको खुशी मिलेगी। जो पैसा मिल रहा है वो ईमानदारी से कमाया हुआ, और जो लोग आपको पैसा दे रहे हैं वो खुश होके दे रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी खुशी है, ब्लेसिंग्स हैं। अमेजिंग कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है। तो बिल्कुल पास्ट की तरफ देखिए मत, अभी मुड़ के आगे बढ़िए। एंड आपको नवंबर तक रिजल्ट्स बहुत एक स्ट्रॉन्ग कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। आपकी ये करंट रियलिटी में कुछ चेंज आता हुआ दिखेगा आपको। हम आखिर में एक कार्ड लेंगे मेजर अरकाना का, कि आपके लिए कौन सी मेजर अरकाना की एनर्जी मौजूद है, क्या एडवाइस है उसमें। द हाई प्रीस्टेस, वाओ, ट्रस्ट इन द अननोन, ट्रस्ट इन द अननोन, मिस्टीरियसली अनफोल्ड होगा ये नेक्स्ट फेज आपके सामने। बहुत इस साल में आपको ये आंसर मिलने ही वाला है, ये एंड और न्यू बिगनिंग का डेफिनेटली मिलेगा। कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप से कुछ प्रॉब्लम्स थी या कुछ क्वेश्चंस थे उसके बारे में, या किसी एक नए रिलेशनशिप के शुरू होने से बहुत बड़े भारी भरकम पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं किसी के लाइफ में। जो भी पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में वो बहुत एनर्जेटिक होंगे, आपसे डिफरेंट कल्चर में होंगे, एनर्जेटिक होंगे, कहीं दूर से आ रहे हैं आपके लाइफ में, वाइज होंगे बहुत, और आपकी बहुत अच्छी जमेगी एक दूसरे के साथ, बहुत ही अच्छी ऑल लेवल पे। ये देखो, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड डांस कर रहे हो दोनों, लेकिन पूरा सिंक में है एक दूसरे के, और इनकी आंखें बंद है। तो इनको भरोसा है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के स्किल्स पे, कि हाँ मेरा पार्टनर कहीं गलत फीट नहीं रखेगा। तो इस तरीके का भरोसा, एकदम स्ट्रॉन्ग भरोसा होगा एक दूसरे पर। ऐसा कोई रिलेशनशिप है, ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है किसी के लिए, ज़रूरी नहीं है रोमांटिक ही हो सबके लिए। बहुत अच्छे से दोनों के विचार मिलेंगे, अच्छा काम कर सकोगे एक दूसरे के साथ। ग्लोबल बिजनेस कोई कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टाइप का, इंटरनेशनल बिजनेस, उसमें बहुत अच्छा आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन हाई प्रीस्टेस कहती है कि हल्का सा कुछ बचा है। जैसे ये देखो, ये यहाँ पे कोई बैठा और इधर दिख रहा है कि वो कोई डरावनी चीज़ है, तो ये वेल है। तो हाई प्रीस्टेस ट्रेडिशनल टैरो में एक पीछे वेल होती है, पर्दा होता है उसके पीछे।
तो पर्दा उठने के बाद चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो शायद जिन बातों से आप डर रहे थे, जो रिस्क लेने से डर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो हाथ दिख रहा है वो एक ह्यूमन का है, लेकिन इसमें दिख रही है कि एक कोई स्कल बैठा है, कोई भूत जैसा। तो ये निकलेगा और आपको सच पता चलेगा। ट्रमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कुछ क्लैरिटी आने के बाद। तो इसी तरीके से हाई प्रिस्टेस अपना एक टाइम आने पे एक मैसेज देगी आपको। नवंबर दिसंबर तक डेफिनेटली आपके हाथ में आंसर है। इसके हाथ में भी कुछ एक रोल है, एक स्क्रोल है, कुछ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट के थ्रू आपके पास आंसर या एक चेंज आ सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है और थोड़ी सी मिस्टीरियस है, लेकिन जो मैंने कार्ड्स पढ़े हैं उससे मैं बोल रही हूँ कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और वो विद इन अ मंथ और 2 आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, तो जो भी केओटिक चीज़ें लगे उससे बिल्कुल ना डरिए। आपके पास ये देखिए, इसके हाथ में ग्रीन कलर का क्रिस्टल है यहाँ पे, और बहुत ग्रीन है इस कार्ड में, तो हीलिंग मौजूद है। इसकी आंखें भी ग्रीन है। हार्ट चक्रा बहुत अच्छी तरीके से ओपन कीजिए। ड्रॉप योर शील्ड्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस को जाने दीजिए और उसकी वजह से कोई लिमिटेशंस अगर सेटअप हुए हैं यहाँ पे तो उसे भी जाने दीजिए। बी लाइक दिस गर्ल, जैसे ये निकल पड़ी है अपने हाथ में जो भी था वो उठा के। तो एडवेंचरस बनिए और टेक लीप ऑफ फेथ एंड आई थिंक जस्ट गो विथ ऑल योर फोर्स। जो भी आप में ऊर्जा है उसे पूरी तरीके से लगा दीजिए ये इस न्यू बिगनिंग में। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो अ वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 3। देखते हैं आपके लिए इस नवरात्रि माँ दुर्गा का क्या मैसेज है। हम जानेंगे एक अलग स्प्रेड से। बहुत सारी सभ्यताओं में इंक्लूडिंग इंडियन ट्रेडिशन गॉडेस एनर्जी को और शक्ति को एक इन्वर्टेड ट्रायंगल के थ्रू दिखाया जाता है। जैसे शिव और शक्ति का सिंबल होता है अपर फेसिंग ट्रायंगल एंड लोअर फेसिंग ट्रायंगल। तो हम सुनने जा रहे हैं शक्ति का मैसेज आपके लिए इस नवरात्रि। आपको क्या कहाँ फोकस करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपका पहला कार्ड है 7 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स और तीसरा कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सडनली एक सक्सेस की मैसेज आ गई यहाँ पे। बहुत लंबे समय से कोई जूझ रहा है सक्सेस पाने के लिए, वो रिकग्निशन के लिए, अप्रिसिएशन के लिए, और ये अपने पर्सनल लाइफ में और फाइनेंशियल लाइफ में दोनों फेज़ में आप फाइट कर रहे हो। करियर में ग्रोथ चाहते थे, आप काम भी कर रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, लेकिन आप जैसे चाहिए वैसा रिकग्निशन कभी आज तक आपने देखा नहीं है। और यहाँ है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, लेकिन ये बहुत अलग सा 7 ऑफ कप्स है। एक लेडी बैठी है और वो एक वीवर है और वो एक क्लॉथ फैब्रिक वीव कर रही है यहाँ पे। एंड आप देख सकते हो यहाँ बैक ऑफ द डेक वी हैव माँ, द गॉडेस ऑफ जस्टिस, न्याय की देवता। आप देख सकते हो अगर पॉसिबल है तो इसके सर में, इसके फोरहेड पे एक ब्लू कलर की स्टोन है जैसे दिखाया गया है। इसकी थर्ड आई बहुत एक्टिव है, यानी इसको बहुत अच्छे इंट्यूटिव मैसेजेस आते हैं। तो ट्रेडिशनल 7 ऑफ कप्स में ऐसा कहा जाता है कि ये कन्फ्यूजन का कार्ड होता है। ट्रेडिशनल राइडर वेट की जो टैरो कार्ड होता है उसमें 7 ऑफ कप्स को माना जाता है। बहुत सारे ऑप्शंस है, कन्फ्यूजन है, कोई डे ड्रीम कर रहा है, उसको एक्चुअल में
क्लियर नहीं मैसेज मिल रहे हैं। लेकिन ये 7 ऑफ कप्स यहाँ कह रहा है कि किसी का इंट्यूशन बहुत अच्छा है, किसी की थर्ड आई बहुत एक्टिव है, उसको क्लियरली पता चलता है अंदर से कि कौन कैसा है। बहुत एम्पैथिक हो सकते हो आप। अगर बाहर से कोई बहुत अच्छी अपनी स्टेटस दिखाता है, अपना जिस किसी का सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा प्रभावी व्यक्तिमत्व है, इवन सोसाइटी में सब कहते हैं कि इसके बारे में बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। लेकिन अगर उनमें कुछ ऐसी बात है जो वो छुपा कर रखते हैं, जो जिसके बारे में उन्होंने मास्क पहना है, वो उनके लाइफ में वो बात ठीक नहीं है, लेकिन वो लोगों के सामने दिखाते हैं कि बहुत सक्सेसफुल है वो उस फील्ड में अपने। शायद किसी का पर्सनल लाइफ अच्छा नहीं है, लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं या बहुत दिखाते हैं कि उनका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा है। या रिच होने का अगर कोई बहुत प्रिटेंड करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, अंदर से 1 मिनट में पकड़ लेते हो। आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है और आपकी इंट्यूशन ने पकड़ा है किसी ऐसी चीज़ को जो अंदर से क्रैक्ड है बहुत। आप देख सकते हो यहाँ मिरर्स हैं और ये सबसे सुहानी दिखने वाली मिरर है जो गोल मिरर, उसी में क्रैक गए हुए हैं। तो आपने किसी ऐसी चीज़ को रिकग्नाइज किया है, आपके इंट्यूशन ने आपको करेक्ट मैसेज दिया है कि आपके ऐसे करीबी दोस्तों में या आपकी जो भी हॉबीज़ हो, आप काम कर रहे हो, कोई पर्सन हो, व्हाटएवर इट इज़, लेकिन किसी के बारे में आपको बहुत अच्छी इंट्यूशन मिली है और वो सही है। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आया है आपके लिए इस नवरात्रि। जो भी आपका दिल कह रहा है कि हाँ यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, हाँ वो सही है, क्योंकि इस मिरर को क्रैक आई है। ये इस रूम का बहुत सुंदर मिरर है, लेकिन इसी में आई है क्रैक। तो जगमगाती कोई चीज़ है आपके पास, कोई रिलेशनशिप है या फिर कोई है ऐसा आपके वर्क स्पेस में जिसको बहुत अच्छी रिकग्निशन मिलती है आपके ऑफिस में, लेकिन आपको उनके बारे में कुछ ऐसा पता है, शायद उनके काम करने का तरीका या वो कहीं शॉर्टकट लेकर काम करते हैं, या जो बताते हैं वो 100% सच नहीं होता, ये आप जानते हो। और समहाउ आई थिंक कि ये आपके इस पूरे मैसेज से रिलेटेड है, ये क्रैक्ड मिरर का मैसेज। बहुत लंबे समय तक आप बैठे हो उसी पे, उस इंफॉर्मेशन पे, लेकिन एक समय आएगा आपके लाइफ में और ये कहीं सालों बाद आने वाला नहीं है, क्योंकि इस नवरात्रि के साथ आने वाले मैसेजेस देख रहे हैं हम। तो इन 5-6 महीनों में ही आपको एक बहुत बड़ी सडन ग्रोथ दिखेगी। ये इन्फॉर्मेशन की यूज़ होने वाली है आपको। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी को जाकर इनके बारे में कुछ कहोगे या नो, आप इसका दुरुपयोग नहीं करोगे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो हिडन नॉलेज है आपको आपके सेंसेस ने जो भी बताए हैं, ये आपके फाइनेंशियल लाइफ को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके पेंटिकल्स बहुत ग्रो होंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, एंड इसके हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और एक नदी के पास ये लेडी बैठी हुई है। इसका ध्यान पूरा ध्यान है ये अपने आजू बाजू जो है ग्रीनरी उसी पे है। एंड ये पीछे भी एक खेत दिख रहा है। तो इसने जो काम करना है वो कर लिया है और उसके उसके रिवॉर्ड्स के वेट में वो बैठी है यहाँ पे, और वो रिजल्ट और वो रिवॉर्ड इसको ज़रूर मिलेगा। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे तो, एंड बहुत बड़ी रिकग्निशन मिलेगी। और ये जब आपको मिलेगी तब कहीं ना कहीं ये हिडन इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी कि हाउ टू प्ले दैट आउट, हाउ टू वर्क इट आउट, या इसको कम्युनिकेट कैसे करना है। या हो सकता है कि ऑफिस में कोई बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो, बहुत सक्सेसफुल हो, लेकिन आपको पता है कि ये पूरी तरीके से हार्ड वर्क नहीं करते। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी इसलिए है कि कोई नए प्रोजेक्ट में आपको जब इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा तब आप इनकी शायद वीक पॉइंट्स जानते हो और आप अपना काम पूरे तरीके से ईमानदारी से करोगे और कोई उसे रिकग्नाइज करेगा।
तो इस तरीके का कुछ यूज़ होगा इस इंफॉर्मेशन का आपको, इवन रिलेशनशिप में, क्योंकि ये कप्स की एनर्जी है। किसी का असली चेहरा आप जानते हो, एंड आप आपने ये बात अपने दिल में रखी है डेफिनेटली, और ये बात कहीं ना कहीं आगे आएगी सबके सामने। जो भी इस पर्सन का असली चेहरा है, उसका एक मास्क है जो पहना हुआ है, वो सबके सामने आने वाला है। लेकिन मीनवाइल आपको एक एडवाइस ये भी है कि आपको अपने काम पे फोकस करना है, अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना है। दोनों पाइल से ज़्यादा इसमें करियर का मैसेज बहुत आ रहा है, आपके फाइनेंशियल लाइफ का मैसेज आ रहा है। देखो, ये लेडी अपने काम पे पूरी मग्न है, इसको पता है यहाँ पे एक क्रैक गई है, लेकिन शी इज़ ऑल फोकस्ड ऑन हर वर्क। वो अपना काम बंद करके नहीं बैठी है, वो वीव कर ही रही है। तो आई थिंक आपको अपने क्राफ्ट पे, अपने स्किल्स पे, अपने काम पे पूरा फोकस रखना है। 7, 7 एंड 6 यहाँ पे है, एंड देन 8, तो 6, 7, 8 एक अच्छा प्रोग्रेशन चल रहा है। इसमें जो भी सिचुएशन है आपकी, आपको अच्छा रिकग्निशन, एक्चुअल में रिकग्निशन। 6 ऑफ वॉन्ड विक्ट्री का कार्ड होता है, सक्सेस, विक्ट्री। करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ, फाइनेंस में ग्रोथ मैं देख रही हूँ यहाँ पे आपके लिए। दुर्गा माँ कह रही है कि थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, आपके लिए सक्सेस है और डेफिनेट सक्सेस है। जस्टिस हमेशा सक्सेस देती है, इसका मतलब ही सक्सेस देना होता है, और बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ यहाँ पे। लेट्स सी आपके एडवाइस कार्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे। Hermit, retreat and recharge. ये कार्ड आया था वन रिंग सर्कस नंबर 15। तो ये जो मंक है, ये यहाँ पे एक साधना में बैठा है अपने। इसी तरीके से ये जो भी आजू बाजू चल रहा है, इसको कुछ लेना देना नहीं है, इसका फोकस है अपनी साधना पे। और ये इतना मग्न है कि इसके बाल बढ़ गए, पूरी जटाएं आ गई, लेकिन ये फोकस्ड है अपने काम पे। इसी तरीके से ये जो 7 ऑफ कप्स की लेडी है, वो फोकस्ड है अपने काम पे। पूरा फोकस अपने पे लाइए, अपने काम में, अपने क्राफ्ट में रखिए। आपको डेफिनेट एक सक्सेस आ रहा है यहाँ। और यहाँ है आयोलाइट, शिफ्ट योर मनी माइंडसेट। मैंने कहा था ये एक करियर से रिलेटेड रीडिंग ज़्यादा लग रही है, आपको मैसेजेस करियर के आ रहे हैं। तो आपका पैसा कहीं अटका है, आपकी सक्सेस कहीं अटकी है, पैसे से ज़्यादा सक्सेस अटकी है कहीं पे। एफर्ट्स लगाए हैं किसी ने, बहुत अच्छे ऑनेस्ट एफर्ट्स लगाए हैं, अपने काम किया है। जैसे खेतों की पूरी अच्छी मशागत की हुई है, उसमें अच्छे फर्टिलाइज़र डाला है, सन भी अच्छा है, बारिश अच्छी हुई है। अभी तो सिर्फ वेट है कि क्रॉप्स उगे, और आप यहाँ बैठे भी हो अपने वो क्रॉप्स की पूरी प्रोटेक्शन में। तो सब कुछ है, अपने काम पे ध्यान दीजिए। और ये वन रिंग सर्कस के साथ मुझे लग रहा है कि बहुत अनयूजुअल कार्ड है। एक समंदर में एक रॉक है, उसके ऊपर एक एलिफेंट है, और यहाँ पे आप क्रेसेंट मून देख सकते हो। और नंबर 15 यानी 6 वीनस की एनर्जी है, शुक्र की एनर्जी मौजूद है यहाँ आपके। और शुक्र हमेशा रिलेशनशिप और पैसे को दर्शाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। यहाँ ब्यूटी को दर्शाता है ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे जो रीडिंग में आ रहा है कि आपका पैसा, आपकी बरकत, आपकी करियर का सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस डिपेंड है कि आप इंडिपेंडेंट कितना हो।
ज़रूरी नहीं है कि पैसे की ही बात हो, जो भी काम है आपका आप खुद कीजिए। ये अगर आपका बिजनेस है तो किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि कोई इन्वेस्ट करेगा, कोई आपके लीगल डॉक्यूमेंट क्लियर करेगा, आपकी वेबसाइट कोई डिज़ाइन करेगा या आपके टैक्सेस कोई फाइल करेगा। नो, मे बी अगर बहुत बड़ा बिजनेस है आगे चल के आपको हायर करना पड़े, लेकिन इनिशियल स्टेज में ये सब डिपार्टमेंट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए और ये आप खुद मैनेज कीजिए। इवन जॉब में जॉब की सटीकता ही, जॉब की कोई भी प्रॉब्लम हो टेक्निकल जॉब में, डिटेल्ड रहिए, अपना काम एकदम सटीक तरीके से कीजिए, बारकाई से हर एक चीज़ को देखिए। यहाँ पे एलिफेंट है एंड एलिफेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट एलिफेंट्स के बारे में बात ये होती है कि ये बहुत लंबी उम्र जीते हैं, ये हमेशा ग्रुप्स में रहते हैं, लेकिन यहाँ एक ही एलिफेंट है और ये एक ओशन में खड़ा है, एक रॉक पे, इसके आजू बाजू कोई नहीं है, तो हेल्प थोड़ी कम रहेगी एक्सटीरियर वर्ल्ड से आपके लिए। आपको स्वयं पूर्ण बनना है। जितना आप स्वयं पूर्ण आत्मनिर्भर बनोगे, आपकी सक्सेस उतनी बढ़ती जाएगी। आपकी सक्सेस डिपेंड है आपके सिंगल हैंडेड एफर्ट्स पे। हाँ, कहीं ना कहीं आगे हेल्प को हायर करना पड़ेगा, लेकिन आपकी लाइफ की सक्सेस डिपेंड है आपके एफर्ट्स पे और जितना आप खुद से करते हो। इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसके लिए इनिशिएटिव लेना, अकेले कीजिए सब चीज़ें, उतनी बड़ी सक्सेस आएगी। शायद सैटर्न इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके प्लान, आपके चार्ट में, लेकिन कई कई लोगों को अकेले में सक्सेस नहीं मिलती है, उनको लोगों के साथ ही काम करना पड़ता है। लेकिन आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि खुद कीजिए, अकेले कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सोशलाइजिंग नहीं करना है, नेटवर्किंग नहीं करना है, बट आपके लाइफ का बहुत बड़ा पोर्शन आपके सिंगल एफर्ट्स पे आपको सक्सेस मिलेगी। आपका बिजनेस हो सकता है, आप वर्क फ्रॉम होम कुछ एक होम बेस्ड बिजनेस शुरू कर सकते हो, लेकिन ये इसके शुरू के साल बहुत सारे अकेले करना सब कुछ, तो इससे क्या होता है, आपको बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सपीरियंस मिलेगा और कोई भी चीज़ आप हैंडल कर सकते हो इसकी वजह से। तो आपके लिए ये मैसेज आया है इस नवरात्रि को, जितना हो सके आप अपने फेमिनाइन पावर में आइए, अपनी शक्ति को पहचानिए। आप में वो शक्ति मौजूद है, इसीलिए ये कार्ड आपको आया है। जिसमें वो जो गुण मौजूद नहीं होते हैं उसे वो चैलेंजेस कभी दिए ही नहीं जाते हैं। तो आप में ऑलरेडी मौजूद है वो पोटेंशियल कि आप सिंगल हैंडेडली सब कुछ मैनेज कर सको, और इसके साथ आ रहा है बहुत सारा पैसा और बहुत सारी सक्सेस। देखते हैं आपकी मेजर अरकाना की कौन सी एनर्जी मौजूद है। हर एक पाइल में हमने एक एक मेजर अरकाना कार्ड लिया था, तो आपके लिए कौन सा कार्ड मौजूद है? द मैजिशियन। वाव, मैजिशियन नंबर 1 का कार्ड होता है टैरो में। एंड यहाँ बात कर रहे थे कि चीज़ों को खुद से कीजिए, खुद से इनिशिएट कीजिए, अपने से हार्ड वर्क कीजिए, वेट ना कीजिए किसी का कि कोई आकर आपके काम कर जाएंगे। खुद ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, तो इनिशिएशन, मैनिफेस्टेशन, इंटेंशंस रखना, गोल सेट करना, उस पर काम करना एंड देन सक्सेस। आप देख सकते हो इसके चारों टूल्स मौजूद हैं। जितना एफर्ट्स खुद लगाओगे, अपने लिए रिस्पॉन्सिबल खुद रहोगे और मन में एक कॉन्फिडेंस रखोगे कि आप जो चाहो वो अचीव कर सकते हो, जो चाहो। एंड ट्रस्ट मी, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको बहुत बड़ा मैसेज आए कि आप मन में जो ठान लोगे, आप में कैपेबिलिटी है, आप पूरा एफर्ट्स डालोगे। आपको वो एफर्ट्स डालते वक्त अगर फिनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा तो वो दिया जाएगा कहीं ना कहीं यूनिवर्स से, और आप अपने लिए ये सेटिस्फाइड ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपके हाथों में सब कुछ मौजूद है, आपके ही हाथों में वो जादू मौजूद है। एंड ये कोई एक मोटिवेट करने वाली बात नहीं है, ये यहाँ कार्ड्स को देखकर ही मैं कह रही हूँ कि जस्टिस आपको मिलेगी। आप काम करोगे, आपके एफर्ट्स को बिल्कुल इतना भी एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा आपका। लेकिन हाँ,
एक मेन एडवाइस यही है कि एक ग्रुप वाली काइंड ऑफ मेंटालिटी से बाहर आइए। जो लोग कर रहे हैं वही आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता है शायद। आपका सक्सेस है आत्मनिर्भर बनने में और अपनी यूनिक आइडियाज़ को सामने रखकर उस पे काम करने में। शिफ्ट योर मनी माइंडसेट का मतलब ये नहीं हमेशा होता है कि आप लैक माइंडसेट में हो। आपके पास बहुत सारी अच्छी आइडियाज़ है मनी ग्रो करने की। आई थिंक डेफिनेटली आपके पास अच्छी अच्छी आइडियाज़ है, उस पर काम कीजिए। वो आपको बहुत पैसा देने वाली है। एंड अपने अगेन हर्मिट के साथ थोड़ा सा ये जर्नी लग सकती है आपको लोनली, लेकिन जितना आप अकेले रहोगे अपने स्पेशली करियर में अपने काम पे फोकस्ड रहोगे, उतनी ही बड़ी सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। एंड अक्टूबर के ही महीने में कुछ इम्पॉर्टेंट घट सकता है आपके साथ। इम्पॉर्टेंट मैसेज, इम्पॉर्टेंट इवेंट ऐसी होगी मनी को लेकर, करियर को लेकर, जो सक्सेस के पहला एक द्वार खोल रही है। यहाँ पे ये जो जस्टिस का कार्ड है, ये मात, इसके पास बहुत सारे यहाँ एक फिश, बहुत सारे फिश हैं, बटरफ्लाई है, इस गॉडेस के खुद के विंग्स है, लायन है, कलरफुल बर्ड्स हैं। तो इस अक्टूबर में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है जिसके बहुत सारी पोटेंशियल है। कोई नई आइडिया है जिस पे आप काम करना शुरू कर दो, वो ग्रो होने वाली है, बहुत बड़ी, बहुत अच्छे से ग्रो होगी। बहुत ब्लू कलर है तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ काम होगा। लेकिन अगेन यहाँ पे एक गोल्डन एम्बर कलर है एंड बटरफ्लाइज है, सन है, बहुत पावर देगी आपको। आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत अच्छी बूस्ट आने वाली है। आप सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव रहेगा। आप खुद पे बहुत अच्छी तरीके से भरोसा करना सीखोगे। बहुत अच्छा भरोसा आप खुद पे करने वाले हो। आप अपने काम के प्रति इसके आगे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और समर्पित रहोगे। आप अपने काम को बहुत प्रायोरिटी देने वाले हो, अपने करियर लाइफ को। आगे देखो, आप डेफिनेटली इस रीडिंग को आकर देखो बाद में, 5-6 महीने बाद एक ट्रमेंडस चेंज रहेगा आपके मेंटालिटी में। आपका काम ही आपका भगवान बनने वाला है आगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है पाइल नंबर 3। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल्सो नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके फैमिली को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग।